सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज के हमारी क्लास है 8th क्लास। सब्जेक्ट हमारा साइंस, टॉपिक हमारा सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव मित्र व शत्रु। मित्र का मतलब सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है, और शत्रु का मतलब ये सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस प्रकार हानिकारक है। तो मित्र या लाभदायक सूक्ष्म जीवों को अपन पढ़ चुके थे उससे पहले वाली क्लास में। आज हम पढ़ेंगे हानिकारक सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो हमारे लिए हानिकारक किस प्रकार होते हैं उसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है हानिकारक सूक्ष्म जीव। हानिकारक सूक्ष्म जीव, ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमें किस प्रकार हानि पहुंचाते हैं उसके बारे में आज अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक होते हैं। ये क्या करते हैं, मनुष्य, जंतुओं व पादपों में रोग उत्पन्न करते हैं, और रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोगाणु या रोगजनक कहा जाता है। परिभाषा है अपने पास कि रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है, रोगाणु या रोगजनक कहा जाता है। ठीक है, परिभाषा नोट कर लेना। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोगाणु या रोगजनक कहा जाता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन मनुष्य में रोग कारक जीव। मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव, ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं, मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। कैसे करते हैं, मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास, भोजन, वायु, जल के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, और ये क्या करते हैं, या फिर ये संक्रमित व्यक्ति व जंतु के सीधे संपर्क में आकर के अनेक रोगों का संचरण करते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाले रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन आदि के द्वारा या कायिक संपर्क के द्वारा फैलते हैं वो क्या कहलाते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। इस प्रकार रोगों के कुछ और भी उदाहरण हैं, जैसे कि हैजा है, सामान्य सर्दी व जुकाम है, और चिकनपॉक्स है। इसमें एक परिभाषा आई है हमारे पास कि संक्रमित व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में जल, भोजन, वायु आदि के द्वारा होने वाले रोग जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। ठीक है, इस परिभाषा को नोट करना। सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति, किसमें, स्वस्थ व्यक्ति में भोजन, जल, वायु के द्वारा फैलते हैं।
ऐसे रोग क्या कहलाते हैं? संचरणीय रोग कहलाते हैं। कहलाते नोट कर लेना। रोग उदाहरण क्या क्या है इसके? हैजा, सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स आदि। ठीक है, लिख लो इनको। जब भी कोई व्यक्ति जुकाम से पीड़ित होता है तो जब वो छींकता है तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा रोग कारक वायरस भी वायु में आ जाते हैं और फिर ये श्वास की सहायता से कहाँ चले जाते हैं? ये व्यक्ति के शरीर के अंदर वापस से चले जाते हैं। ठीक है, कुछ कीट व जंतु ऐसे भी होते हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं, जैसे कि मान लो घरेलू मक्खी। अब ये क्या करती है? अपशिष्ट पदार्थों पर बैठती है। उसके अलावा ये भोजन में भी बैठती है। तो ये अपशिष्ट पदार्थों से जो सूक्ष्म जीव होंगे वो कहाँ चले जाएंगे? हमारे भोजन में। इसीलिए सलाह दी जाती है कि भोजन को हमेशा ढककर रखना चाहिए और हमेशा ढककर जो भोजन होता है उसी का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है मादा एनोफ्लिज मच्छर। इसका अन्य उदाहरण है मच्छर प्लेज्मोडियम का वाहक है। इसके बाद देखते हैं हम मनुष्य में सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाले सामान्य रोग। सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं? सारणी हमारे पास यहाँ पे एक, चलिए देखते हैं। पहला है हमारे पास क्षय रोग। एक सेकंड, मानव रोग। इसके बाद रोग कारक सूक्ष्म जीव। संचरण। किससे फैल रहा है ये? इसमें आएगा। रोग कौन सा है सबसे पहले हमारे पास? क्षय रोग। किसके द्वारा होता है ये? जीवाणु। ठीक है, इसके बाद संचरण का माध्यम है इसका वायु। किससे फैलता है ये? वायु। दूसरा है हमारे पास खसरा। किससे फैलता है ये? वायरस। वायु। तीसरा है चिकन पॉक्स। चौथा है पोलियो। वायरस, पोलियो, वायरस।
किसके द्वारा फैलते हैं? वायु। ठीक है, ये कुछ मानव रोग है। क्षय रोग रोग कारक सूक्ष्म जीव है, जीवाणु, संचरण का माध्यम है वायु। दूसरा है खसरा, रोग कारक है वायरस, संचरण का माध्यम है वायु। तीसरा है चिकन पॉक्स, रोग कारक सूक्ष्म जीव है वायरस, संचरण का माध्यम है वायु। चौथा है हमारे पास पोलियो, रोग कारक है वायरस, संचरण का माध्यम है वायु। नोट कर लो उनको। इसके बाद है हैजा, किसके द्वारा फैल रही है? जीवाणु। संचरण का माध्यम है जल। इसके बाद है टाइफाइड, रोगाणु सूक्ष्म जीव है जीवाणु, संचरण का माध्यम है जल। इसके बाद है हेपेटाइटिस ए, किसके द्वारा फैल रही है? वायरस, संचरण का माध्यम है जल। इसके बाद है मलेरिया, रोग कारक सूक्ष्म जीव है इसमें प्रोटोजोआ। संचरण का माध्यम है इसमें भी जल। ठीक है, रोग है हैजा, रोग कारक सूक्ष्म जीव है जीवाणु, संचरण का माध्यम है जल। टाइफाइड सूक्ष्म जीव जीवाणु, संचरण का माध्यम जल। इसके बाद है हेपेटाइटिस ए, रोग कारक सूक्ष्म जीव है वायरस, किसके द्वारा फैलता है? जल के द्वारा। इसके बाद है मलेरिया, रोग कारक सूक्ष्म जीव है प्रोटोजोआ, संचरण का माध्यम है जल। नोट कर लेना इनको। अब है जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। अनेक सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो मनुष्य व पौधों में ही रोग के कारक नहीं होते हैं, अपितु ये दूसरे जंतुओं में भी रोग का कारक होते हैं। उदाहरण के लिए एक भयानक रोग है एंथ्रेक्स। ये क्या होता है? मनुष्य व मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है। इसके अलावा जीवाणुओं के द्वारा जो होता है वह गाय में खुर व मुंह का रोग वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, इसके बाद है पौधों में होने वाले रोग जो सूक्ष्मजीवों के द्वारा होते हैं, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीवों के द्वारा पौधों में होने वाले रोग। अभी तक अपन ने पढ़ा था मनुष्य में सूक्ष्म जीवों के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, उसके बाद जंतुओं में कौन कौन से रोग होते हैं, उसके बाद अपन पढ़ेंगे अब पौधों में होने वाले रोग। सबसे पहले है हमारे पास नींबू कैंकर। नींबू कैंकर रोग कारक सूक्ष्मजीव क्या है इसमें? जीवाणु। किसके द्वारा फैल रहा है ये? वायु। संचरण का माध्यम क्या है इसमें? वायु। दूसरा है गेहूं की रस्ट। गेहूं की रस्ट ये क्या है? पादपों में होने वाले रोग। गेहूं की रस्ट किसके द्वारा होता है? ये कवक। संचरण का माध्यम क्या है? वायु एवं बीज।